आइए अब देखते हैं स्वाध्याय विषयक कृतियां, यानी इस पाठ को हमने कितनी गहराई से समझा है, इसका स्मृति परीक्षण होगा स्वाध्याय विषयक कृतियां में। तो देखिए, प्रश्न है कि उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए हैं, क्या ये इसी क्रम में कहानी में पेश हुए हैं? तो देखिए, उसके गले में रस्सी थी, रहमान बड़ा मूर्ख है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। इन चारों वाक्यों को अगर हम कहानी पर आधारित सही क्रम पेश करें तो वह सही क्रम कुछ यूं होगा। पहला, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है, रहमान बड़ा मूर्ख है, उसके गले में रस्सी थी और वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। यह है इन 4 वाक्यों का सही क्रम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय का वर्णन करना है। प्रश्न है, नाम क्या है उसका? तो लक्ष्मी। उम्र कैसी थी उसकी? अवस्था कैसी थी? तो अधेड़ अवस्था थी। नस्ल, तो वह गाय किस नस्ल की थी? जर्सी। और उसकी अब वर्तमान मौजूदा स्थिति कैसी है? दयनीय, बहुत बुरी हालत में। अगला प्रश्न, कारण लिखना है। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। क्यों भला? उत्तर, क्योंकि सवेरे से रमजानी ने लक्ष्मी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया था। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। क्यों? क्योंकि करामत के बेटे ने बड़ी ही बेरहमी से लक्ष्मी को पीटा था, जिस कारण उसकी पीठ पर घाव हो गए थे। अगला प्रश्न, रहमान ने लक्ष्मी को इलाके के बाहर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ताकि लक्ष्मी स्वयं अपनी खुराक, अपने भोजन का प्रबंध कर सके। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। क्यों? क्योंकि गौशाला में पालतू जानवरों की उचित देखभाल और सेवा की जाती थी। अगला प्रश्न, हिंदी मराठी समोच्चारित समान उच्चारण वाले शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। उच्चारण समान है, अर्थ अलग अलग है। हिंदी में अलग अर्थ है, मराठी में अलग अर्थ है। ऐसे शब्द हमें देखने हैं, बहुत सारे शब्द हैं। फिल वक्त यहाँ पर 4 शब्द। पीठ, तो इसके लिए हिंदी अर्थ क्या है? पीठ शरीर का अंग, और मराठी अर्थ आटा। खाना, इसके लिए हिंदी अर्थ भोजन और मराठी दराज, किसी कबर्ड की, मेज की दराज, ड्रॉर। चारा, हिंदी अर्थ उपाय, मराठी अर्थ जानवरों को खिलाने की सामग्री, और यह हिंदी में भी इसी अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है, जानवरों का चारा। कल, इसके लिए देखिए, बीता हुआ अथवा आने वाला समय, उसे हिंदी में कल कहते हैं, और मराठी में रुझान या प्रवृत्ति, इसके लिए कल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से स्वाध्याय विषयक कृतियां हमने देखी। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।